नारद, जो भी कार्तिक मास के इस महात्म्य को सुनता है उसके अनंत पापों का नाश होता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको कार्तिक व्रत के पुण्य की कथा सुनाने जा रही हूँ, इसीलिए आप इस कथा को ध्यान से पूरा जरूर सुने। ये कथा नारद जी ने महाराज पृथु को सुनाई थी। कार्तिक मास में इस कथा को सुनने का बड़ा ही महत्व है, तो चलिए सुनते हैं। एक बार की बात है, राजा पृथु ने आदरपूर्वक नारद मुनि से प्रश्न किया। हे मुनि श्रेष्ठ, आपने तुलसी महात्म्य तथा कार्तिक माह के व्रत के बारे में बहुत कुछ बताया है। अब कृपा करके ये बताइए कि कार्तिक मास के व्रत का पालन करने वाले को कौन सा महान फल प्राप्त होता है। ऐसी कोई कथा सुनाइए, किसने इस व्रत का अनुष्ठान किया था और उसे क्या फल मिला। नारद जी ने मुस्कुराकर राजा पृथु की जिज्ञासा को सराहा और बोले, राजन सुनो, मैं तुम्हें पूर्व काल की एक अद्भुत कथा सुनाता हूं जो कार्तिक मास के व्रत के महात्म्य को दर्शाती है। जो भी मानव इस कथा को सुनता है और प्रचार करता है वो भगवान विष्णु की कृपा का अधिकारी बनता है। उसके कोटि कोटि पाप जलकर भस्म हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। नारद जी कथा आरंभ करते हैं। सत्ययुग के प्रारंभ में सह्याद्री पर्वत की मनोरम घाटियों के पास करवीरपुर नाम का एक पवित्र नगर था। वहां धर्मदत्त नाम के एक प्रसिद्ध ब्राह्मण रहते थे। धर्मदत्त धर्म के गहरे ज्ञाता थे और भगवान विष्णु के अनन्य उपासक थे। बचपन से ही उनकी निष्ठा श्री हरि के चरणों में थी। वे प्रतिदिन प्रातः स्नान कर तुलसी की माला हाथ में लेकर द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करते थे। उनके मुख से सदा भगवान का नाम ही निकलता था। धर्मदत्त सरल हृदय और दयालु स्वभाव के मनुष्य थे। अतिथियों का सत्कार उनके जीवन का एक मुख्य अंग था। जो भी भिक्षुक या अतिथि उनके द्वार आता वो निराश न लौटता। वे प्रेम पूर्वक हर आने वाले को भोजन कराते और यथाशक्ति दान देते थे। नगर में सभी उनका सम्मान करते और उन्हें विप्रवर अर्थात श्रेष्ठ ब्राह्मण कहकर पुकारते थे। धर्मदत्त ने अपने जीवन में एक विशेष संकल्प ले रखा था, कार्तिक मास का व्रत। हर वर्ष कार्तिक महीने में वे कठोर नियमों का पालन करते, प्रातःकाल दीप दान करते, दिन में उपवास रखते और सायंकाल भगवान विष्णु की पूजा तथा तुलसी दल अर्पित करते। कार्तिक की एकादशी और पूर्णिमा को वे रात भर जागरण कर भजन कीर्तन किया करते थे। उनकी 2 पत्नियां थीं जो खुद भी धर्मपरायण थी और इस व्रत में उनका साथ देती थी। धर्मदत्त के घर में कार्तिक मास एक उत्सव जैसा होता। दीपकों की पंक्तियां सजती, तुलसी वृंदावन सुसज्जित होता और पूरा वातावरण भक्ति से महक उठता। ऐसे ही कार्तिक मास के पावन समय में एक रात की बात है। वो कार्तिक माह की पुण्य पूर्णिमा के आसपास की रात्रि थी। आकाश में तारों की छटा फैली थी और चारों ओर शांति थी। आधी रात बीत चुकी थी और अंतिम प्रहर शेष था। धर्मदत्त स्नान ध्यान करके अपने घर से भगवान विष्णु के मंदिर में रात्रि जागरण के लिए निकल पड़े। हाथ में दीपक टिमटिमा रहा था। दूसरी भुजा में पूजा की थाली थी जिसमें फूल, दीपक, नैवेद्य और तुलसी दल रखा हुआ था। ठंडी हवा बह रही थी, पर उनके मन में भक्ति की ऊष्मा थी जो उन्हें आगे बढ़ा रही थी। रास्ता सुनसान था। दूर कहीं झिंगुरों की आवाज और पेड़ों पर पत्तों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। धर्मदत्त एकाग्रचित्त होकर श्री हरि का स्मरण करते हुए मंदिर की ओर चले जा रहे थे। उनके मन में अपार शांति थी और हृदय में भगवान के दर्शन की उमंग। तभी अचानक उस निस्तब्ध रात्रि की शांति को भंग करती हुई एक भयंकर गर्जना सुनाई दी। धर्मदत्त ठिठक कर रुक गए। उन्होंने चारों ओर देखा।
घने अंधकार में सामने के मार्ग पर एक विकराल आकृति उनकी ओर बढ़ती दिखाई दी। जैसे जैसे वो निकट आ रही थी, उसकी भयंकर प्रतिछाया स्पष्ट होती गई। धर्मदत्त ने देखा कि वो आकृति एक राक्षसी की थी। उसका शरीर काला पड़ चुका था, मानो किसी ने सैकड़ों वर्षों से उसे धूप में जलाया हो। वो एकदम नग्न थी। शरीर पर मांस के लोथड़े इधर उधर लटक रहे थे। बड़ी बड़ी टेढ़ी मेढ़ी दांतों की पंक्तियां उसके मुंह से बाहर झांक रही थीं। लंबी लपलपाती जीभ उसकी ठुड्डी तक आ रही थी। धसी हुई बड़ी बड़ी लाल आंखें अंधेरे में अंगारों की तरह दहक रही थीं। उसके होठ बड़े और लटके हुए थे। जब वो सांस लेती तो घर घर की डरावनी आवाज निकलती, मानो गुफा में से हवा गुजर रही हो। उस रात्रि के सन्नाटे में राक्षसी की गुर्राहट और पदचाप से मानो धरती कांप रही थी। उस भयंकर रूप को देखकर धर्मदत्त का कलेजा दहल गया। उनके पांव एक पल को जम से गए, देह के रोंगटे खड़े हो गए। हाथ में पकड़ी पूजा की थाली कांपने लगी और दीपक की लौ थरथराने लगी। उन्होंने इससे पहले कभी ऐसा भयावह दृश्य नहीं देखा था। उनका हृदय जोर जोर से धड़कने लगा। कहीं ये राक्षसी मुझे अपना ग्रास न बना ले। कुछ क्षण के लिए धर्मदत्त भय से स्थिर हो गए, पर अगले ही पल उन्हें अपनी भगवान की शरण याद आई। उन्होंने तुरंत मन में श्री हरि का स्मरण किया, नारायण नारायण, और आंखें बंद करके साहस जुटाया। उनके गले में पड़ी तुलसी की माला भी हिल रही थी। उन्होंने उसी क्षण निश्चय कर लिया कि चाहे कुछ हो, भगवान पर भरोसा रखकर ही इस विपत्ति का सामना करेंगे। राक्षसी तेजी से उनकी ओर बढ़ रही थी। उसके बड़े बड़े पैर धरती पर पड़ते तो धम की आवाज आती। वो क्रोध भरी दहाड़ के साथ धर्मदत्त को घूर रही थी, मानो अगले ही क्षण उन पर झपट पड़ेगी। धर्मदत्त ने घबराहट में पीछे हटने का प्रयास किया, लेकिन समय कम था। अपनी कांपती उंगलियों को संयत करते हुए उन्होंने पूजा की थाली को कसकर थाम लिया। थाली में रखे तुलसी दल मिश्रित पवित्र जल को उन्होंने तुरंत राक्षसी की ओर छिड़क दिया और जोर से भगवान का नाम लेकर बोले, हरे राम हरे कृष्ण। जल के छिड़कते ही मानो अद्भुत चमत्कार हुआ। जैसे ही उन पावन तुलसी दलयुक्त जल की बूंदें राक्षसी के शरीर पर पड़ीं, वो तड़प कर पीछे हट गई। उसके मुंह से एक तीखा चीत्कार निकला, आह! उसने अपनी भयानक भुजाएं अपने चेहरे के आगे कर ली, मानो उस जल से बचना चाहती हो। धर्मदत्त आश्चर्य और भय से ये दृश्य देख ही रहे थे कि अगला चमत्कार हुआ। राक्षसी के शरीर पर उस हरि स्मरण वाले जल के स्पर्श से हल्की प्रकाश किरणें सी फूट निकली। जहां जहां जल की बूंदें पड़ी थीं, वहां से धुएं जैसे काले पाप रूपी कण उड़ते दिखाई दिए। कुछ ही क्षण में राक्षसी की आंखों की रक्तिम लाल चमक मध्यम पड़ने लगी। उसकी काली देह थरथराकर स्थिर हो गई और वो जमीन पर गिरते गिरते अपने को संभाल कर बैठ गई। धर्मदत्त को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। अभी जो राक्षसी खूंखार मुद्रा में उन पर हमला करने को आतुर थी, अब वही उनके चरणों की ओर देख रही थी। उस भयंकर काया के चेहरे पर अब एक अलग ही भाव था, मानो क्रूरता का स्थान पीड़ा और पश्चाताप ने ले लिया हो। राक्षसी कुछ क्षण वही भूमि पर हाफते हुए बैठी रही। उसकी गुर्राहट रुक गई थी और अब उसके मुख से सिसकियों की ध्वनि आ रही थी। उसने अपने दोनों हाथों से धरती को छूते हुए धर्मदत्त को दंडवत प्रणाम किया, यानी पेट के बल लेटकर उनके चरणों में सिर झुका दिया। धर्मदत्त ये देख अचंभे में पड़ गए। उन्होंने भयभीत स्वर में पूछा, तुम कौन हो? तुम्हारा ये भयानक रूप और ये दशा कैसे हुई? तुम्हारे ऐसा प्रणाम करने का क्या अर्थ है? राक्षसी ने सिर उठाया। उसकी आवाज अब करुणा से भरी थी। हे ब्राह्मण देवता,
आपके हाथ के पवित्र तुलसी मिश्रित जल ने मेरे सभी पाप एक क्षण में भस्म कर दिए। उसी क्षण मुझे अपने पूर्व जन्म के कर्म और उनके फल याद आ गए हैं। मैं जान गई हूं कि मैं क्यों इस भयावह स्थिति को प्राप्त हुई थी। अब मुझ अधम को आप ही बताइए, मैं इस दुखद दशा से उत्तम गति कैसे प्राप्त कर सकती हूँ। ये कहते कहते वो रो पड़ी। धर्मदत्त ने उस राक्षसी को ध्यान से देखा। अब उसके स्वर में पहले जैसी उग्रता नहीं, बल्कि विनम्रता और दर्द था। उन्होंने अपने मन का डर थोड़ा किनारे रखते हुए नरम स्वर में कहा, पहले मुझे ये तो बताओ कि तुम्हारे किस कर्म के फलस्वरूप ये दशा हुई है। तुम कौन हो, कहाँ की रहने वाली थी, तुम्हारा नाम क्या है और पूर्व जन्म में तुम्हारा आचार व्यवहार कैसा था। मैं समझना चाहता हूं कि तुम्हारे ऊपर ऐसे कौन से पाप हैं जो तुम्हें राक्षसी योनि में भटकना पड़ा। राक्षसी ने उत्तर देना शुरू किया। ब्राह्मण देव, मेरा नाम कलहा है, उसने कहा, और मैं अपने पूर्व जन्म में मानव रूप में भी कलहा ही कहलाती थी। मेरा जन्म सौराष्ट्र नाम के नगर में हुआ था, जहां भिक्षु नाम के एक ब्राह्मण मेरे पति थे। लेकिन मैं अत्यंत क्रूर स्वभाव की स्त्री थी। शायद मेरे नाम ने ही मेरे स्वभाव को ढाल दिया था। मुझे कलह यानी झगड़ा करना बहुत प्रिय था। धर्मदत्त चुपचाप उसकी बातें सुनने लगे। चंद्रमा की हल्की रोशनी में वे देख सकते थे कि उस राक्षसी के चेहरे पर ग्लानि की छाया थी और आंखों से अश्रुधारा बहे जा रही थी। कलहा ने अपना पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाना आरंभ किया। कलहा ने कहा, हे विप्रवर, पिछले जन्म में मेरा स्वभाव इतना भयानक था कि मैं अपने पति के साथ पल भर चैन से नहीं रहती थी। मेरे पति भिक्षु एक सज्जन ब्राह्मण थे, किंतु मैं सदैव उन पर क्रोध करती रहती, उनसे द्वेष करती। उन्होंने मेरा कभी अपकार नहीं किया, फिर भी न जाने क्यों मेरे मन में उनके प्रति आदर या स्नेह नहीं उपजा। मैं बात बात में झुंझला जाती और उन्हें बुरा भला कहती। मेरा स्वभाव इतना कठोर था कि मीठे वचन बोलना तो मैं जानती ही नहीं थी। मैंने कभी भी वचन से अपने पति का भला नहीं किया, उल्टे हमेशा कटु वचन कहकर उनका दिल दुखाया। वे थके मांदे घर लौटते तो मैं उन्हें ताने मारती। सारा दिन कहाँ रह गए, क्या किसी और के घर भोजन कर लिया जो मेरी चिंता नहीं? जबकि सत्य ये होता कि वे मंदिर या यज्ञशाला में होते, धर्म कार्य में लगे होते। लेकिन मैं बिना कारण उन पर संदेह करती और कटु शब्दों से उनका स्वागत करती। घर में यदि मिठाइयाँ या स्वादिष्ट भोजन बनाती तो सारा अपने लिए संभाल कर रखती और अपने स्वामी को उसमें से कुछ भी न देती। इतना ही नहीं, मैं घर के काम भी ढंग से नहीं करती थी। मेरे पति पूजा पाठ या यज्ञ करके आते तो देखते कि घर अस्त व्यस्त है, भोजन समय पर तैयार नहीं। अगर वे कुछ कहते तो मैं उल्टा उन्हीं पर क्रोध करती। आपको तो बस शिकायत करनी है हर समय। कोई गलती मानना तो दूर, मैं उन्हें ही भला बुरा कह देती। मेरे व्यवहार से वो भीतर ही भीतर बहुत दुखी रहते थे। धीरे धीरे मेरे कारण घर का सुख शांति समाप्त हो गई। भिक्षु जी दिन रात चिंता में डूबे रहते, उनका मन सदा उद्विग्न रहता था। मैं हर छोटी बात पर झगड़ा खड़ा कर देती, इसलिए मेरा नाम कलहा सार्थक हो गया था। आस पड़ोस में भी मेरे स्वभाव की चर्चा होती। कोई हमारे घर आना पसंद नहीं करता, न किसी रिश्तेदार ने मेरा साथ टिक पाता। एक दिन तो हद ही हो गई। मेरे पति किसी यज्ञ के उपरांत घर लौटे और भूख से व्याकुल थे। मैंने जानबूझकर रसोई में देरी की और खाना ठंडा परोसा। जब उन्होंने कहा कि भोजन ठंडा है तो मैंने तिल का ताड़ बना दिया। चिल्लाकर बोली, हाँ हाँ, मैं तो आपकी दासी हूं ना, बस मुझसे ही शिकायत निकलेगी। मेरे पति स्तब्ध रह गए कि मैं इतनी क्रोध में क्यों हूं। उस दिन उनकी आंखों में आंसू आ गए। वे चुपचाप भूखे ही सोने चले गए। उनकी उस विवशता भरी चुप्पी ने मानो मेरा दिल भी पत्थर कर दिया था। मैं फिर भी खुद को नहीं बदल सकी। उल्टे मुझे अपनी जीत महसूस हुई कि मैंने उन्हें चुप करा दिया। ऐसी पापी थी मैं। इतना कहते कहते कलहा सुबकने लगी। धर्मदत्त ने गहरी सांस ली। उन्होंने कलहा की आप बीती में छिपे पश्चाताप को महसूस किया और पूछा, फिर तुम्हारे पति ने क्या किया? उन्होंने तुम्हें समझाने का प्रयास नहीं किया कभी?
कलहा ने आंसू पोंछकर जवाब दिया। उन्होंने बहुत प्रयास किया मुझे समझाने को। कई बार शांति से बोले कि कलहा अपना स्वभाव बदल लो, हम प्रेम से रहें। पर मैं हर बार उनकी विनम्रता को कमजोरी समझ और अधिक सिर चढ़ जाती। अंततः एक दिन उन्होंने हार मान ली। मेरे कारण उनका जीवन नर्क बन चुका था। उन्होंने तय किया कि वे दूसरी स्त्री से विवाह करेंगे, ताकि शायद नया संबंध उन्हें सुख दे सके या मैं सुधर जाऊं। पर मैं इतनी दुष्टा थी कि उन्हें उस निर्णय तक पहुंचा दिया। धर्मदत्त ने गंभीर स्वर में पूछा। फिर क्या हुआ? तुम्हारे पति ने दूसरी शादी कर ली? कलहा ने सिर हिलाकर कहा। मुझे जैसे ही ये पता चला कि वे दूसरी शादी का विचार कर रहे हैं, मेरा क्रोध 7वें आसमान पर जा पहुंचा। मैं आपे से बाहर हो गई। मुझे अपना अपमान महसूस हुआ। हालांकि सच्चाई ये थी कि उस अपमान की जड़ मैं स्वयं थी। क्रोध, अहंकार और हताशा में मैंने भयंकर कदम उठाया। मैंने विष खा लिया और अपने प्राण त्याग दिए। इतना कहते हुए कलहा की आवाज भर्रा गई। वो आंसू रोकने का प्रयास करती रही, पर उसकी सिसकियां तेज हो गईं। मुझे जरा भी बुद्धि न रही उस समय। वो बोली, मैंने सोचा था कि मेरे मर जाने से शायद मेरे पति को अपराध बोध होगा, या यूं कहूं कि मैं अपने पति को दंड देना चाहती थी कि वो दूसरी स्त्री लाने की सोच भी कैसे सकता है। पर सच में ये भी मेरा घोर पाप ही था। अपने पति को कारण बनाकर आत्महत्या जैसा पाप कर बैठी। धर्मदत्त ये सुनकर स्तब्ध रह गए। एक पत्नी द्वारा अपने पति को मानसिक कष्ट देने के लिए स्वयं अपना जीवन ले लेना, ये तो अत्यंत मूर्खतापूर्ण तथा घोर पाप था। उन्होंने करुणा भरी दृष्टि से कलहा को देखा, जो जमीन की धूल में लौटकर पश्चाताप कर रही थी। कलहा ने स्वयं को संभाला और अपनी कथा आगे बढ़ाई। मैंने जैसे ही शरीर छोड़ा, मुझे तुरंत अपने कृत्यों का फल मिलने लगा। मेरे मरते ही 2 डरावने यमदूत प्रकट हुए। उनके रूप वर्णन से परे भयावह थे। काले नीले विशाल शरीर, लाल जलती आंखें, हाथों में लोहे के संगर, और मैं तो पहले से ही आतंक में थी। उन्होंने मुझे मेरे सूक्ष्म शरीर से पकड़ लिया। मैं चिल्लाई, रोई, उनसे दया की भीख मांगी, पर उन्होंने एक न सुनी। वे मुझे बांधकर घसीटते हुए ले चले। रास्ते भर वे मुझे पीटते जाते। मैं दर्द से कराहती रही, पर मेरे बचाव को कोई न आया। उस समय मुझे पहली बार एहसास हुआ कि मैंने क्या अनर्थ कर डाला है, किंतु पश्चाताप का समय निकल चुका था। अब तो मुझे अपने पापों का दंड भुगतना ही था। कुछ ही देर में यमदूत मुझे यमलोक ले पहुंचे। वहां यमराज का भव्य दरबार सजा था। धरती के सभी जीवों के कर्मों का हिसाब रखने वाले धर्मराज यम अपने सिंहासन पर बैठे थे। उनका विशाल स्वरूप न्याय की प्रतिमूर्ति जैसा लग रहा था। बड़े बड़े नेत्र, मुकुट पर चमकती ज्योति, हाथ में दंड। उनके सम्मुख पहुंचते ही यमदूतों ने मुझे धरती पर पटक दिया और निवेदन किया, धर्मराज, ये पापिनी स्त्री अपने प्राण स्वयं त्याग कर आई है। आदेश हो तो इसका कर्म फल बताया जाए। यमराज ने अपने भयंकर स्वर में आदेश दिया। चित्रगुप्त, इस नारी के जीवित रहते जो भी कर्म हुए, उनका लेखा देखो। जरा देखो इसके जीवन का क्या इतिहास है, और इसी के अनुसार इसे दंड या फल निश्चित करो। मैं कांपती हुई न्याय के देवता यमराज के सिंहासन के समक्ष खड़ी थी। एक ओर यमदूत मुझे घूर कर खड़े थे, दूसरी ओर एक महाकाय पुस्तक खोले चित्रगुप्त जी खोज कर रहे थे कि मेरे कर्मों का लेखा जोखा कहाँ है। मेरे मन में प्रबल भय था, साथ ही पछतावा भी कि जीवन भर मैंने एक भी पुण्य का काम नहीं किया जिसकी दुहाई दे सकूं। कुछ क्षण बाद चित्रगुप्त जी ने मेरा भाग्य विवरण पढ़ना शुरू किया। उन्होंने घोषणा की, धर्मराज, इस स्त्री ने अपने जीवन में कोई भी शुभ कर्म नहीं किया है। इसका जीवन अधर्म, क्रूरता और स्वार्थ से भरा रहा है। इसलिए इसे एक के बाद एक घोर योनियों में जन्म लेकर अपने पापों का फल भोगना होगा। मेरे रोम रोम सिहर उठे। मैं हाथ जोड़कर, क्षमा करे, क्या कोई मार्ग नहीं?
लेकिन किसी ने मेरी विनती पर ध्यान नहीं दिया। चित्रगुप्त आगे बोले, इस स्त्री ने स्वादिष्ट भोजन और मिठाइयां खुद तो खाईं, पर कभी अपने पति को प्रेम से नहीं खिलाईं। सदैव इनके हिस्से की चीजें भी स्वयं हड़प ली। इस स्वार्थ और लालच के फलस्वरूप अगले जन्म में ये बलगुली की योनि अर्थात चमगादड़ बनकर जन्म लेगी, जो अंधेरे कोनों में उल्टा लटकती है और गंदगी खाकर जीवन यापन करती है। यमराज गंभीर मुद्रा में सुन रहे थे। चित्रगुप्त ने आगे कहा, और इसने अपने जीवन में सतत अपने पति से द्वेष किया है, उनसे कलह करती रही है। अपने स्वामी के प्रति इसके हृदय में कभी प्रेम नहीं रहा, केवल लड़ाई झगड़ा किया है। इस पाप के फलस्वरूप इसे उसके अगले के बाद वाले जन्म में सूकरी मादा शूकर की योनि मिलेगी, जो सड़ा गला और विष्ठा खाकर गुजारा करेगी। जिस प्रकार इसने वैवाहिक जीवन की पवित्रता को कलह से अपवित्र किया, ये सुअर का जीवन भोगते हुए अपवित्र खाने को ही प्राप्त होगी। मेरा सिर शर्म से झुक गया। पर अभी चित्रगुप्त की गणना समाप्त नहीं हुई थी। वे बोले, इसी के साथ एक और पाप इसने किया। ये रसोई में जो भोजन बनाती थी उसी में से अकेले खा लेती थी, बिना अपने पति के साथ बांटे। जिस बर्तन में खाना पकता उसी में मुंह डालकर खाती, किसी को कुछ ना देती। अतः इस भारी अनुचित आचरण के परिणाम स्वरूप इसे उसके बाद बिल्ली की योनि प्राप्त होगी, और वो भी ऐसी बिल्ली जो अपनी ही संतानों को खा जाती है। मैं सिसक सिसक कर अपने कानों से ये फैसले सुन रही थी। सोच रही थी, काश जमीन फट जाती और मैं समा जाती। कितना भयंकर फल मेरे कर्मों ने सुनिश्चित किया था। किंतु चित्रगुप्त अभी भी आगे बढ़ रहे थे। मेरे तो पैरों तले जमीन ही ना थी। उन्होंने अंतिम दंड बताया, और सबसे बड़ा पाप, इसने अपने पति को कारण बनाकर स्वयं अपने प्राण लिए हैं। आत्महत्या महापाप है, और दूसरों को संकट में डालकर अपने प्राण त्यागना और भी अधर्म। इस कारण इसे अत्यंत निकृष्ट योनि में कुछ काल तक और रहना होगा। इसे तत्काल प्रेत योनि में रखा जाएगा। ये सुनकर मैं चीख पड़ी, प्रभु नहीं, मुझे प्रेत मत बनने दीजिए। लेकिन यमराज ने कठोर नजरों से मुझे देखा तो मैं कांपकर चुप हो गई। चित्रगुप्त आगे कहने लगे, हां, इसे प्रेत योनि मिलेगी और निर्जन मरुस्थल में भटकना होगा। वहां ये चिरकाल तक बिना जल अन्न के तड़पेगी। जब तक इस प्रेत योनि का दंड पूर्ण नहीं होगा, तब तक ये मोक्ष तो दूर, अगला जन्म भी नहीं पा सकेगी। तत्पश्चात इसे क्रमशः उन 3 योनियों चमगादड़, शूकर, बिल्ली में जाना होगा जिनका उल्लेख हुआ, जिससे ये अपने पाप भोगे। चित्रगुप्त ने भारी पुस्तक बंद की और बोले, धर्मराज, इसका निर्णय हो चुका है। यमराज ने दंड की घोषणा को स्वीकृति दी और आदेश दिया, इसे ले जाओ और मरु प्रदेश में छोड़ दो। ये प्रेत बनकर वहां भटकेगी, फिर समय आने पर इसके अगले जन्म होंगे। मेरे पांवों तले अंधकार छा गया। यमदूत तुरंत आज्ञा का पालन करने के लिए मुझे घसीटते हुए वहां से ले चले। मैं असहाय रोती बिलखती जा रही थी। कोई मेरी सुनने वाला नहीं था। मुझे अपने जीवन की एक एक गलती अब शूल बनकर चुभ रही थी। राजन, इसके बाद जो हुआ वो और भी भयानक था। यमदूतों ने मुझे घसीटकर एक विकट मरुभूमि में लापटक दिया। वहां चारों ओर सिर्फ सूखी रेत के टीले थे। दूर दूर तक न पानी, न हरियाली, न किसी मानव का चिन्ह। रातें काली स्याह और सर्द, दिन तपते हुए अग्नि समान। उस निर्जन मरुस्थल में मैं प्रेतात्मा बनकर अकेली भटकने को अभिशप्त थी। प्रेत योनि में मेरा अस्तित्व बड़ा ही दुखमय था। अब मेरा कोई स्थूल शरीर नहीं था, केवल एक सूक्ष्म भयानक रूप था, हवा जैसा हल्का पर फिर भी बंधा हुआ। मैं चलती तो मेरे पैरों के निशान नहीं पड़ते, बोलती तो कोई जीवित मनुष्य सुन नहीं सकता। मुझे लगातार तेज भूख प्यास महसूस होती, पर मैं कुछ खा पी नहीं सकती थी।
हाथ बढ़ाकर किसी फल को छूती तो हाथ आर पार निकल जाता। पानी के पोखर को होठों से लगाने की चेष्टा करती पर पानी स्पर्श नहीं होता। ये तृष्णा मुझे व्याकुल करती, पर कहीं कोई तृप्ति का उपाय न था। उस पर मेरा हृदय पछतावे से भरा था, जो मेरे मानसिक यातना को और बढ़ा देता। मैं दिन रात अपने किए पापों को याद कर रोया करती। काश मैंने अपने पति को यूं तिरस्कृत ना किया होता। काश मैं धैर्य रखती, प्रेम से रहती। काश मैंने आत्महत्या ना की होती। किंतु अब रोने से क्या होता? न मैं जीवित थी जो कुछ सुधार पाती, न पूर्ण मृत्यु आई थी कि ये भटकन खत्म हो जाती। मैं अधर में लटकी एक पिशाचिनी सी थी। यूं ही न जाने कितने वर्ष बीत गए। सुनसान रेगिस्तान में मुझे कभी कभी और प्रेतात्माएं भी दिखतीं, पर हम आपस में भी संपर्क न कर पाते। सब अपनी ही पीड़ा में डूबे हुए थे। 500 वर्ष इसी तरह बीत गए। समय का तो मुझे ठीक भान नहीं, पर लगभग इतना काल हो गया होगा मुझे भटकते भटकते। एक अंतहीन भूख प्यास मेरा पीछा करती रहती थी। मैं हवा में भटकती हुई अक्सर किसी बस्ती के निकट आती तो सोचती कि शायद कोई चढ़ावा, कोई प्रसाद या भोजन मिले, पर मुझे दिखता ही नहीं था कोई। कई बार किसी पेड़ के नीचे बैठी होती और कोई राहगीर आता तो मन में लालसा जगती, क्या मैं इसके शरीर में प्रवेश कर जाऊं? शायद तब मुझे कुछ खाने पीने को मिल जाए। पर मैं डरती थी ऐसा करने से, क्योंकि पता था वो अधर्म होगा और शायद संभव भी ना हो। लेकिन एक दिन मेरी भूख असह्य हो उठी। उस दिन कई दिनों से मुझे कोई अवसर न मिला था किसी भोजन की गंध तक का। मैं लगभग पागल सी हो रही थी। तभी मैंने एक वनराज को अकेले यात्रा करते देखा। वो एक सौदागर था जो किसी व्यापार के सिलसिले में जा रहा था। उसके बैलगाड़ी पर भोजन का सामान, पानी की मशक, सब कुछ था। मेरी आंखें भूख से लाल हो रही थीं। मैं स्वयं पर संयम न रख सकी। मैंने वही पाप कर डाला जिससे अब तक स्वयं को रोक रही थी। मैंने उस बनिए के शरीर में प्रवेश कर लिया। उस क्षण से मैं उसकी देह में छिपकर उसके साथ चलने लगी। उसने एक उपहार सराय पर रुककर भोजन किया तो मैं भी उसकी इंद्रियों के माध्यम से भोजन का स्वाद पाने लगी। आह, न जाने कितने 100 वर्षों बाद अन्न का स्वाद पाया था मैंने, मगर यह क्षणिक था। मैं पूरी तरह उस शरीर की मालिक नहीं थी। वह व्यक्ति स्वयं खाना खा रहा था। मैं तो बस परछाई की तरह जुली थी। फिर भी मुझे कुछ तृप्ति मिली, कुछ शक्ति मिली। मैंने निश्चय किया कि कुछ समय इसी शरीर में रहकर अपनी भूख शांत करूंगी। वह बनिया दक्षिण दिशा की ओर यात्रा कर रहा था। मैं मन ही मन प्रसन्न थी कि कम से कम अब मनुष्य के शरीर से जुड़े रहने से मुझे अन्न जल की अनुभूति मिल जाएगी। पर विधि को शायद कुछ और ही मंजूर था। कुछ दिनों पश्चात वह वणिक व्यापारी दक्षिण भारत में कृष्णा और वेणी नदियों के संगम पर पहुंचा। वो एक पुण्य तीर्थ स्थल है। कहते हैं वहां शिव और विष्णु दोनों की कृपा दृष्टि सदैव रहती है। जैसे ही वो व्यक्ति उस पवित्र संगम के किनारे उतरा, मेरे भीतर हलचल मचने लगी। मैंने उस संगम की पवित्र भूमि पर पैर रखा ही था कि अचानक एक अदृश्य शक्ति ने मुझे उस बनिए के शरीर से जोर का धक्का देकर बाहर निकाल दिया। मैं चौंक कर दर्द से कराहती हुई रेत पर गिरी। मैंने अपनी सूक्ष्म आंखों से देखा 2 दिव्य प्रकाशमान पुरुष वहां प्रकट हुए थे। वे भगवान शिव और भगवान विष्णु के पार्षद थे। दिव्य गण जिन्होंने उस तीर्थ की रखवाली की और किसी अपवित्र आत्मा को वहां ठहरने नहीं देते। उन्होंने कठोर स्वर में मुझे ललकारा, दुष्ट प्रेत, तुरंत इस पवित्र स्थान से दूर हो जा। उनकी तेजस्वी चमक के सामने मेरी काली प्रेत छाया क्षीण पड़ गई। मुझे लगा जैसे आग की लपट ने मुझे घेर लिया हो। भय के मारे मैं तुरंत वहां से भाग खड़ी हुई। बनिया बेहोश होकर गिर पड़ा था। उसके शरीर से मेरा कब्जा छूटते ही वो मूर्छित हो गया, मगर कम से कम वो अब स्वतंत्र था। मैं अपने किए पर फिर पश्चाताप कर रही थी, पर मेरे लिए तो कहीं ठौर न था। उस दिन के बाद से, हे ब्राह्मण देव, मैं और भी दयनीय स्थिति में भटक रही हूं। भूख प्यास तो अब भी सताती है, पर उस घटना ने मुझे इतना डरा दिया कि दोबारा किसी के शरीर में प्रवेश करने का साहस न हुआ।
मैं निर्बल होकर इधर उधर फिरती रही और आज मेरी भटकन मुझे यहाँ तक ले आई जहाँ आपका मुझसे सामना हुआ। जब मैंने आपको इस मार्ग पर जाते देखा तो पहले पहल मेरे मन में फिर वही पिशाची वृत्ति जागी। आह, एक मनुष्य! शायद इसे मारकर इसका रक्तपान कर लूं या इसकी पूजा की थाली का प्रसाद छीनकर खा लूं। मैं आपके पीछे लग गई थी इसी दुष्ट इरादे से, परंतु आपके हाथ से छिटके हुए तुलसी मिश्रित जल ने मेरे सारे पाप को भस्म कर दिया। उस पवित्र जल के पड़ते ही मुझमें जैसे 100 वर्षों का अंधकार मिट गया। जो आवरण मेरे चित्त पर था वो हट गया। आपके हरिनाम स्मरण के प्रभाव से मेरा हृदय शुद्ध हुआ और मुझे अपने समस्त पाप दिखाई देने लगे। मेरी राक्षसी वृत्ति शांत हो गई। आपने उसी क्षण मेरे भीतर छिपी आत्मा को झकझोर दिया, मुझे पीछे लौटने का मार्ग दिखा दिया। अब कलहा दोनों हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगी। हे द्विजश्रेष्ठ, आप महान है जो मुझ पापिनी के ऊपर भी दया करते हुए आपने भगवान का नाम लेकर जल छिड़का। मेरे पाप तो नष्ट हो गए हैं, किंतु मैं अभी भी इस प्रेत देह में बंधी हूं। मेरा उद्धार अब कैसे होगा? 3 भयंकर योनि, चमगादड़, सूअर और बिल्ली मेरा इंतजार कर रही हैं भविष्य में। क्या कोई उपाय है जिससे मुझे इन नारकीय योनियों से छुटकारा मिल जाए? मैं दुखियारी आपके समक्ष प्रार्थना करती हूँ, कृपा करके मुझे मार्ग दिखाएं। इतना कहकर कलहा ने फूट फूट कर रोते हुए धर्मदत्त के पैर पकड़ लिए। वो सिर झुकाए विनती कर रही थी। उसकी आवाज में अपार वेदना और ग्लानि थी। नारद मुनि राजा पृथु को बताते हैं, हे राजन, कलहा की करुण गाथा सुनकर धर्मदत्त के मन पर गहरा प्रभाव पड़ा। वो कुछ देर तक स्तब्ध खड़े रहे। इस पापिनी नारी ने अपने कर्मों से अपना जीवन तबाह किया और अब सदियों से भयावह यंत्रणा झेल रही है, ये सोचकर उनके हृदय में मिश्रित भाव उठे। उन्हें कलहा के कर्मों से वितृष्णा भी हुई कि कोई स्त्री इतनी निर्दयी और कलहप्रिय कैसे हो सकती है, पर साथ ही उसकी दुर्दशा देखकर उनके करुण हृदय में दया का सागर उमड़ आया। धर्मदत्त ने कलहा को अपने पैरों पर यूं गिरे देखा तो जल्दी से अपने दोनों हाथों से उसे उठाने का प्रयत्न किया। उठो बेटी, उठो, रो मत। ईश्वर की लीला अद्भुत है। उन्होंने हमारी भेंट करवाई है तो अवश्य तुम्हारे उद्धार का कोई ना कोई मार्ग निकलेगा। कलहा ने आंसू पोंछते हुए आशा भरी निगाहों से धर्मदत्त को देखा। धर्मदत्त कुछ पल सोच में डूब गए। एक तरफ ये सत्य था कि कलहा के स्वयं के किए हुए पाप थे और शास्त्रों के अनुसार तीर्थ, दान, व्रत आदि शुभ साधनों द्वारा ही पापों का क्षय संभव है। लेकिन समस्या ये थी कि कलहा तो प्रेत योनि में थी। बिना स्थूल शरीर के वो कोई तीर्थ पर स्नान नहीं कर सकती, कोई दान पुण्य नहीं कर सकती, न व्रत उपवास रख सकती है। इन शुभ कर्मों में उसका अधिकार नहीं था। धर्मदत्त मन ही मन श्रीहरि का नाम जपते हुए समाधान सोचने लगे। उनके समक्ष एक निर्दोष दिखने वाली पछताती आत्मा खड़ी थी, जो कभी बहुत बड़े पाप कर चुकी थी, लेकिन अब पश्चाताप की अग्नि में जल रही थी। उन्होंने अनुभव किया कि यदि वे इसे यूं छोड़ देंगे तो ये फिर अनंत काल तक कष्ट भोगेगी। उनका कोमल हृदय ये गवारा नहीं कर पाया। उन्होंने अपने भीतर उठते करुणा तरंग को प्रभु की प्रेरणा समझा। तभी उनके मन में एक उजास की तरह विचार आया, पुण्य का दान। हां, व्रत, उपवास, तप के पुण्य का दान किसी जीव को किया जा सकता है, यह शास्त्र सम्मत था। और स्वयं भगवान दयालु हैं, वे अपने भक्तों की भेंट स्वीकार करते हैं। अगर धर्मदत्त अपने संचित पुण्यों का कुछ अंश इस प्रेतनी को दे दें तो शायद इसकी मुक्ति हो जाए। निश्चित निर्णय पर पहुंचकर धर्मदत्त ने कोमल स्वर में कलहा से कहा, देखो कलहा, तीर्थ स्नान, दान पुण्य, व्रत अनुष्ठान, इनसे पाप कटते हैं, पर तुम तो अभी प्रेत शरीर में हो, इसलिए दुर्भाग्य से तुम स्वयं ये कार्य नहीं कर सकती। फिर भी तुम्हारी ग्लानि देखकर मेरा मन बहुत व्यथित है।
मैं तुम्हें इस हाल में छोड़ दूंगा तो मेरा हृदय कभी शांत नहीं होगा। तुम्हारी सहायता के लिए मैं जो भी कर सकूंगा करूंगा। मैंने जन्म से लेकर आज तक कार्तिक मास के व्रत का जो भी अनुष्ठान किया है, उसका आधा पुण्य मैं तुम्हें देता हूं। मेरे पूरे जीवन भर के कार्तिक व्रतों का अर्जित पुण्य अब आधा तुम्हारा और आधा मेरा। इस पुण्य के बल से तुम उत्तम गति को प्राप्त हो जाओगी। कलहा को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। वो विस्फारित नेत्रों से धर्मदत्त को देखती रह गई। ब्राह्मण देवता, आप अपना कमाया हुआ आधा पुण्य मुझे दान देंगे? मैं तो इसके योग्य भी नहीं। वो हकलाते हुए बोली। धर्मदत्त ने हाथ उठाकर उसे चुप कराया। शांत हो पुत्री, दीन दुखियों पर दया करना ही सच्चा धर्म है। यदि भगवान ने मुझे इतना साधन दिया कि मैं व्रत उपवास कर पुण्य संचय कर सका, तो उसका सही उपयोग यही है कि उस पुण्य का अंश किसी दुखी प्राणी के काम आए। इसमें संकोच मत करो, ये सब नारायण की ही संपत्ति है, हम तो निमित्त मात्र हैं। कलहा की आंखों में कृतज्ञता के आंसू चमक उठे। उसने दोनों हाथ जोड़कर भगवान विष्णु को धन्यवाद दिया और ब्राह्मण देव को भी बारंबार प्रणाम किया। धर्मदत्त ने अब स्थिर चित्त होकर उस पुण्य के दान की क्रिया संपन्न करनी चाहिए। वे कलहा से कुछ हटकर खड़े हो गए और आंखें बंद कर भगवान का ध्यान करने लगे। उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर मन ही मन प्रार्थना की। हे भगवान नारायण, हे माधव, यदि मैंने जीवन में तन मन से आपका स्मरण किया है, कार्तिक मास के व्रत का पालन किया है, तुलसी पूजन किया है, तो उसका जो भी पुण्य फल है वो आपको समर्पित है। मैं उस पुण्य का आधा भाग इस दुखियारी आत्मा को अर्पित करता हूं, ताकि इसका उद्धार हो। प्रभु, मेरी भेंट स्वीकार करें। इसके बाद धर्मदत्त ने कलहा से कहा, वत्स, मैंने जो द्वादशाक्षर महामंत्र जीवन भर जपा है, उसे तुम सुनो और हृदय में धारण करो। कलहा ने श्रद्धा से सिर हिलाया। धर्मदत्त ने ऊंचे स्वर में द्वादशाक्षर मंत्र का उच्चारण करना आरंभ किया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मंत्र की ध्वनि निश्शब्द रात्रि में गूंजने लगी। मनोहर शक्ति उस मंत्रोच्चार में समाहित थी। कलहा मंत्र सुनते ही शांत चित्त होकर आंखें मूंदकर उसे अपने मन में दोहराने लगी। फिर धर्मदत्त ने अपने कमंडल से, जिसमें थोड़ा गंगाजल और तुलसी दल था, कुछ जल अपने हाथ में लिया। उन्होंने भगवान का स्मरण करके मंत्र स्नान देने हेतु कलहा के सिर पर वो जल अर्पित किया, मानो अभिषेक कर रहे हों। जैसे ही शुद्धिकरणार्थ जल की धार कलहा के ऊपर गिरी, एक अद्भुत घटना घटी। जल पड़ते ही कलहा के प्रेत शरीर में एक तेज प्रकाश प्रस्फुटित हुआ। उसका काला भयंकर आकार धुएं की भांति छटने लगा। कलहा ने अपना चेहरा ऊपर उठाया। विस्मय और आनंद से उसका मुख दमक उठा था। देखते ही देखते वो कुरूप राक्षसी देह मिटने लगी और उसके स्थान पर एक दिव्य नारी का रूप उभरने लगा। कलहा की आत्मा को मानो जन्मों का बंधन तोड़कर नया शरीर मिल रहा था, एक शुद्ध, पाप रहित, आभामय शरीर। धर्मदत्त ने अपनी आंखों के सामने ये चमत्कार देखा तो उनकी भक्ति और दृढ़ हो गई। कुछ ही क्षणों में वहां एक सुंदर स्त्री खड़ी थी, जिसकी देह से आलोक किरणें निकल रही थीं। वो तेजस्विनी ऐसी प्रतीत हो रही थी मानो साक्षात देवी लक्ष्मी हो। गौरवर्ण, सुकोमल अंग, सुनहरे वस्त्र, गले में वनमाला, भाल पर चमकता तिलक और मुख पर अद्भुत शांत मुस्कान। कलहा अब पूर्ण रूप से पिशाचिनीत्व से मुक्त होकर एक दिव्य रूप धारिणी देवी बन चुकी थी। क्षण भर को वो नूतन देवी अपने हाथ पांव को आश्चर्य से देखती रही, मानो विश्वास न हो कि वो फिर से इतना सुंदर रूप पा सकती है। उसकी आंखों से आनंद के आंसू छलक पड़े। वो तुरंत नीचे भूमि पर दंडवत लेट गई और धर्मदत्त के चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया। कुछ पल तक वो अभिभूत होकर कुछ बोल ही नहीं सकी। धर्मदत्त ने भी प्रसन्नतापूर्वक उसे आशीष दिया। अंततः वो दिव्य स्त्री गदगद कंठ से बोली,
द्विजश्रेष्ठ, आपकी कृपा से आज मैं नरक से छूट गई। आप मेरे लिए उस नौका के समान हो गए जिसने मुझे पाप के समुद्र से पार उतार दिया। मैं तो पाप के अथाह सागर में डूब रही थी, कोई किनारा नहीं था। आप न आते तो मैं न जाने कब तक यूं ही संतप्त आत्मा भटकती रहती। धर्मदत्त ने नम्रता से कहा, ये सब भगवान विष्णु की कृपा है कलहा। तुमने सच्चे हृदय से पश्चाताप किया और श्रीहरि ने मुझे माध्यम बनाया तुम्हारी सहायता करने का। अब तुम पाप मुक्त होकर परम गति प्राप्ति के योग्य हो गई हो। उनके चेहरे पर संतोष की आभा थी। कलहा, जो अब राक्षसी नहीं रही बल्कि सुंदर देवी के रूप में थी, उसने हाथ जोड़कर आकाश की ओर देखा और भाव विह्वल होकर कहा, हे प्रभु विष्णु, आपकी महिमा अपार है। आपने अपने भक्त के माध्यम से मेरा उद्धार किया। अब मुझे अपने श्री चरणों में स्थान दीजिए। वो रोते हुए भगवान का नाम जपने लगी। जय श्री हरि, जय श्री नारायण। धर्मदत्त और कलहा के बीच ये भावपूर्ण संवाद चल ही रहा था कि अचानक आकाश में एक अद्भुत प्रकाश दिखाई देने लगा। रात्रि का अंधेरा मानो सूर्य उगने से पहले ही चमक उठा। धर्मदत्त ने चकित होकर ऊपर निगाह की। एक दिव्य विमान आकाश से नीचे उतरता दिखाई दे रहा था। यह कोई साधारण विमान नहीं था, अपितु देवलोक से आया चमचमाता रथ था जो स्वर्णिम प्रकाश से दमक रहा था। उस विमानों से मधुर घंटियों की ध्वनि और वीणा की संगीत लहरी गूंज रही थी। हवा में कमल और केवड़े की सुगंध भर गई। कुछ ही पलों में वो विमान धरती के निकट आकर स्थिर हो गया। धर्मदत्त आश्चर्य से भर उठे। जीवन में पहली बार वे ऐसा दृश्य देख रहे थे। विमान के द्वार पर दो तेजस्वी पुरुष खड़े थे। उन दोनों के रूप भगवान विष्णु के समान थे। पीतांबर पहने, मुकुट धारण किए, कौस्तुभ मणि जैसी आभा कंठ में और चेहरे पर दिव्य तेज। उनके 4 हाथों में शंख, चक्र, गदा, पद्म सुशोभित थे। वे सचमुच विष्णु पार्षद, भगवान के निकट रहने वाले गण थे। धर्मदत्त संभ्रमित होकर तुरंत भूमि पर साष्टांग लेट गए। उन्होंने सोचा स्वयं नारायण ही आ गए, पर पार्षदों ने कोमल हास्य किया। उनमें से एक, जिनका नाम पुण्यशील था, आगे बढ़े और प्रेम पूर्वक धर्मदत्त को उठाते हुए बोले, उठिए द्विजश्रेष्ठ, हम भगवान विष्णु के सेवक हैं। आपके पुण्य कर्म से प्रसन्न होकर प्रभु ने हमें आपके पास भेजा है। दूसरे पार्षद सुशील ने दिव्य स्वर में कहा, हे ब्राह्मण देव, धन्य है आप। आपने जो कार्य आज किया है वो असाधारण है। आप सदा से भगवान विष्णु की आराधना में रत रहे हैं। दीन दुखियों पर दया करना आपका सहज स्वभाव है। आपने कार्तिक मास का व्रत बचपन से लेकर आज तक नियम पूर्वक किया है। उसी कल्याणकारी कार्तिक व्रत के आधे पुण्य का दान आपने इस स्त्री को करके जो उदारता दिखाई है, उससे आपका पुण्य घटा नहीं बल्कि दूना बढ़ गया है। धर्मदत्त हाथ जोड़कर विनम्रता से बोले, ये सब प्रभु की ही प्रेरणा थी। मैं तो कुछ भी नहीं। ये तो भगवान की महिमा है जो ऐसे चमत्कार हुए। उनके नेत्रों में भक्ति के आंसू थे। पार्षदों ने प्रसन्न होकर आगे कहा, जिस कार्तिक व्रत में तुलसी पूजन, दीपदान, उपवास और जागरण आदि शुभ कर्म होते हैं, उसके प्रभाव से आज ये स्त्री श्री विष्णु के परम धाम जाने योग्य हो गई है। ये आपके द्वारा दान किए पुण्य का प्रताप है। प्रभु इस दया कार्य से अत्यंत प्रसन्न है। इतना कहकर पुण्यशील और सुशील नामक उन पार्षदों ने उस दिव्य रूपधारी स्त्री अर्थात कलहा को प्रेम पूर्वक विमान की ओर आने का संकेत किया। कलहा, जो अब एक सौम्य देवी के रूप में थी, ने श्रद्धा से सिर नवाया और धीरे से विमान की सीढ़ियां चढ़कर अंदर विराजमान हो गई। उसका मुख प्रभु की भक्ति और आनंद से दमक रहा था।
आंखों से कृतज्ञता के आंसू अभी भी बह रहे थे, पर चेहरे पर मुस्कान थी। जब कलहा विमान में बैठ गई तो पार्षदों ने पुनः धर्मदत्त की ओर देखा। उन्होंने एक साथ हाथ जोड़कर धर्मदत्त को प्रणाम किया और कहा, द्विज श्रेष्ठ, हम आपके सत्कर्म को नमन करते हैं। भगवान के भक्तों में आप जैसे दयालु और धर्मपरायण बहुत कम होते हैं। आपने पराये दुख को दूर करने के लिए अपने जीवन भर की कमाई पुण्य बांट दी। इससे बढ़कर उदारता क्या होगी? धर्मदत्त ने झेंपते हुए उत्तर दिया, मुझे तो यही लगा कि यही धर्म है, और मेरा क्या ही गया। आधा पुण्य देकर भी प्रभु कृपा से दूना मिल गया, जैसा आपने कहा। ये तो सब श्री हरि की अनुकंपा है। दोनों पार्षदों के मुख पर मधुर मुस्कान खिल उठी। उन्होंने आशीर्वाद भरे स्वर में कहा, आप निश्चिंत रहे ब्राह्मण देव, आपने इस स्त्री का उद्धार किया है। आपके जीवन का शुभ अंत भी सुनिश्चित है। जब आपका इस शरीर से प्रयाण देहावसान होगा, तब आप स्वयं अपनी दोनों पत्नियों समेत वैकुंठ धाम जाएंगे। वहां आप श्री विष्णु के समीप उसी के समान रूप को प्राप्त करके सदा के लिए परम आनंद में निवास करेंगे। प्रभु आपकी भक्ति और करुणा पर अति प्रसन्न है। धर्मदत्त ने यह सुना तो उनके हर्ष का ठिकाना न रहा। वे हाथ जोड़कर बारंबार जय विष्णु भगवान कहने लगे। पार्षदों ने आगे कहा, जिन लोगों ने आप ही की भांति श्री विष्णु की भक्ति पूर्वक आराधना की है, वे धन्य हैं, कृतार्थ हैं। इस संसार में उसी मनुष्य का जन्म सफल है जिसने भगवत भक्ति से दूसरों का भी कल्याण किया। सोचिए, जिन्होंने पूर्व काल में राजा उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव को ध्रुवलोक पर स्थापित कर दिया था, वे भगवान विष्णु यदि मन से भली भांति आराधना किए जाएं, तो भला भक्तों को क्या कुछ नहीं दे सकते। केवल भगवान के नाम स्मरण मात्र से ही देहधारी जीव ऊंची गति को प्राप्त हो जाते हैं। इसका प्रमाण तो स्वयं शास्त्रों में है। पूर्व काल में जब गजराज को ग्राह मगरमच्छ ने पकड़ लिया था, तब उस हाथी ने संकट की घड़ी में श्री हरि का नाम स्मरण किया था। उसी नाम जप के फल स्वरूप वह ग्राह से मुक्त हुआ और भगवान के परम धाम को प्राप्त किया। वही गजेंद्र हाथी अब भगवान का जय नामक पार्षद बनकर वैकुंठ में विराजमान है। ऐसे दयालु हैं हमारे भगवान। आपने भी जीवन भर श्री हरि की आराधना की है और उनके नाम की महिमा से आज एक प्राणी को तरा दिया है। अतः निश्चय जानिए, वे प्रभु आपको भी अपने समीप स्थान अवश्य देंगे। पार्षदों के मुख से निकले ये शब्द सुनकर धर्मदत्त की आंखें आनंद से छलछला उठी। वे बार बार भगवान को धन्यवाद देने लगे कि प्रभु ने उन्हें इस सेवा का अवसर दिया। उन्होंने पार्षदों को भी सादर प्रणाम किया। पार्षदों ने आशीर्वाद में अपना दाहिना हाथ उठाया, फिर वे विमानों में प्रवेश कर गए। धर्मदत्त ने फिर दोनों हाथ जोड़कर आकाश की ओर देखा और धीरे से कहा, हे भगवान, आपकी लीला अपरंपार है। आपने एक पतित आत्मा का उद्धार मेरे हाथों करवाकर मुझे अनन्य सुख प्रदान किया। कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। नारद जी ने राजा पृथु को इस प्रकार धर्मदत्त की कथा सुनाई। राजा पृथु ने तन्मय होकर पूरी कथा सुनी और अंत में विस्मित रह गए। उन्होंने भावुक होकर कहा, वो नारद जी, सचमुच कार्तिक मास के व्रत का महात्म्य अतुलनीय है। एक ब्राह्मण के जीवन भर के कार्तिक व्रत के पुण्य ने एक भयंकर राक्षसी को सीधा वैकुंठ पहुंचा दिया। मैं अचंभित हूं और साथ ही आनंदित भी कि ऐसे व्रत मनुष्य को कितने सामर्थ्यवान बनाते हैं। नारद जी ने कहा, हा राजन, कार्तिक मास स्वयं श्री हरि को अत्यंत प्रिय है। जो इस महीने में व्रत, पूजा, दान आदि करते हैं, वे भगवान की विशेष कृपा के पात्र होते हैं। धर्मदत्त की दया और भक्ति ने उस दुखियारी का उद्धार कर दिया। ये सब प्रभु की लीला है।
इस कथा से हमें शिक्षा मिलती है कि सत्यनिष्ठ भक्ति और निस्वार्थ दया से बढ़कर कुछ नहीं। और भगवान विष्णु के नाम में ऐसी शक्ति है कि वो आज भी पापियों को पावन कर सकता है। राजा पृथु ने हाथ जोड़कर कहा, मुनिवर, आपने बड़ी सुंदर कथा सुनाई। अब मैं समझ गया कि कार्तिक व्रत का फल कितना महान है और भगवान विष्णु अपने भक्तों के पुण्य का कैसा अद्भुत उपयोग करवाते हैं। इस प्रकार राजा पृथु ने नारद जी से उस पावन कथा को सुना और बार बार श्री हरि की महिमा का गुणगान करने लगे। तो दोस्तों, ये थी कार्तिक मास के व्रत की महान कथा। ये कथा आपको कैसी लगी? कमेंट करके अवश्य बताएं। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखें। धन्यवाद।